नमस्कार। केवाईसी में आज बातचीत होगी ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन से और कंपनी के सीईओ नारायण गंगाधर हमारे साथ जुड़ेंगे। नतीजे काफी बेहतर पेश किए हैं, उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। कमजोर शुरुआत के बाद संभला बाजार, नीचे से निफ्टी करीब 200 अंक सुधर कर आया 17,300 के पास। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस जारी, 600 अंक सुधर कर निकला 39,800 के करीब। मिड कैप इंडेक्स में भी अब हरे निशान में कारोबार। दूसरी तिमाही में सुस्त नतीजों के बाद टाटा एलेक्सी 8% टूटा, 4 तिमाहियों के औसत से कम रही कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। मैनेजमेंट ने यूरोप कारोबार को लेकर जताई चिंता। उधर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग के साथ 5800 रुपए का टारगेट दिया। खराब नतीजों के चलते डी-मार्ट, श्री सीमेंट में भी जोरदार गिरावट। दूसरी तिमाही में बढ़ती महंगाई ने बनाया डी-मार्ट के मार्जिन पर दबाव। कमजोर रियलाइजेशन की वजह से श्री सीमेंट पर पड़ी मार। कमजोर रिजल्ट्स में ओबेरॉय रियल्टी भी 5% टूटा। और आ जाएंगे एसीसी के नतीजे, 76% घट सकता है मुनाफा। मार्जिन पर भी तगड़ा दबाव संभव, लेकिन आमदनी में हल्की बढ़त मुमकिन। पीवीआर के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। नतीजों से पहले दोनों शेयर्स में कमजोरी। और नई लिस्टिंग के धमाकेदार प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की शानदार लिस्टिंग, 59 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 52% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग। बेहतरीन रिकवरी के साथ 130 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और 17,316। सुबह चर्चा में मानस ने कहा था कि 17,250 के ऊपर जब निकलेगा तब लॉन्ग करना चाहिए। तो उनकी बात सुन के अगर लोगों ने लॉन्ग किया होगा तो उनको फायदा हुआ होगा, जोरदार फायदा हुआ होगा। इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि बैंक निफ्टी में भी आप ध्यान रखिएगा, 39,861 है और उन्होंने कहा था ये 40,000 तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी शानदार मजबूती है। हालांकि इंटरेस्टिंगली एडवांस डिक्लाइन में गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1500 और चढ़ने वाले शेयर्स की संख्या 1315। वजह बिल्कुल साफ है, मिड कैप में उतनी तेजी नहीं है जितनी बड़े इंडाइसेस में है। हालांकि 72 पॉइंट हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन 1:1.1 का है, यानी थोड़ा सा उनकी संख्या ज़्यादा है। ब्रॉडर मार्केट में आपको नंबर ऑफ शेयर्स भले दिख रहे हो, लेकिन बहुत ही सॉलिड तेजी है। और बैंक का जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रकाश गावा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गावा सर, क्या खरीदे, बैंक निफ्टी या निफ्टी? दोनों ही अच्छे लगते हैं। बैंक निफ्टी तो मुझे बाकी में एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, अब ट्रेड कर रहा है 39,945, ये 40,000 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 10-15-20 मिनट में चला जाएगा। निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला है 17,322 है। इसका टेक्निकल टारगेट 17,380 से 400 तक है। तो निफ्टी में तेजी नजर आती है बिल्कुल। बैंक निफ्टी में गिरे लेकिन निफ्टी में भी नजर आती है ट्रेड बिल्कुल। 17,400 टारगेट तो लेके जाना है या 3:30 बजे तक के लिए? 3:30 तक तो कल है और 4 बजे का नेक्स्ट डे का सोचेंगे, कुछ 3:15 बजे। ओके, 3:15 बजे सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 17,400 तक के लक्ष्य के लिए आप निफ्टी में अप्रोच कर सकते हैं। गावा सर, कोई स्टॉक भी ढूंढा आपने, कोई बढ़िया आइडिया इस वक्त के लिए? हाँ बिल्कुल, मुझे स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है एक सिटी यूनियन बैंक। बढ़िया है, इनफैक्ट बाय सिग्नल है यहाँ पर अच्छा हुआ है, सुबह से ही तेजी नजर आती है। इसका स्टॉप होना चाहिए 189 का, 190 का स्टॉप होना चाहिए। मुझे लगता है 195 तक जा सकता है सिटी यूनियन बैंक, इस पर ध्यान देना चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी तो अच्छा है। मैं कनारा बैंक की बात करूंगा। कनारा बैंक में 234 का स्टॉप अगर चले तो 240 तो मिलेगा ही मिलेगा। मिल सकता है। 234, 35, 37 पे तो काम ही कर रहा है। और देखिए आप बैंक में केनरा बैंक, सिटी यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनफिन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, सरकारी प्राइवेट सभी बैंकों में बहुत बढ़िया मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसमें किया जा सकता है। लेकिन गावा सर, कुछ नतीजों के बाद फिसड्डी भी रहे, जैसे ओबेरॉय रियल्टी 5% नीचे है, क्या करें इसमें? हाँ, ओवरऑल रियलिटी में लगता है कि थोड़ी गिरावट है। जो ब्रेकडाउन मिला है 900 का जोन एक सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका। अब लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 852, पॉसिबल है कि 825 भी देखने को मिल सकता है। स्लाइट संभावना है। ओवरऑल रियलिटी में स्टॉप होगा 860 का। ओके, अच्छा, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बार दिखाइएगा। बीपीसी, एचपीसी, आईओसी, प्रेशर बना हुआ है इन पे भी और लगातार ये दबाव झेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एचपीसीएल 203 रुपये पे है। बीपीसीएल ने 300 का स्तर, महत्वपूर्ण लोग एक लेवल मानते थे, उसको तोड़ दिया। और आईओसी बिल्कुल फ्लैट, अभी थोड़ी सी रिकवरी आई लेकिन 66-70। गावा सर, इन तीनों में कोई आपको लगता है शॉर्ट के लिए कैंडिडेट बन सकता है?
एचपीसीएल तो वीक नजर आता है बिल्कुल, यहाँ पर चार्ट है 205 का स्टॉक का अगर चले तो नियर टर्म में एक सपोर्ट है 200 के आसपास ₹3, लेकिन वो भी रीच किया तो लोअर लेवल देखेंगे, अच्छी जगह पर लो चल रहा है मेरे ख्याल से, और लोअर लेवल पॉसिबल है एचपीसीएल। ओके, तो ये 3 स्टॉक ध्यान रखिएगा और नतीजे इनके आने वाले हैं और नतीजे कमज़ोर रहने की अनुमान जताया जा रहा है, देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए बातचीत करेंगे आज के मैनेजमेंट से। आज जो कंपनी हम लोगों ने चुनी है उसका नाम है एंजल वन। कंपनी ने दूसरी तिमाही में काफ़ी बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। आमदनी में करीब 7% और मुनाफा 18% दूसरी तिमाही में बढ़ के आया है। एबिटा में भी करीब 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्लाइंट बेस 11% बढ़कर 1.16 करोड़ को पार कर गया है। नतीजे आगे कैसे रहेंगे और क्या क्या नई चीज़ें हो सकती है, इस पर बातचीत करेंगे कंपनी के सीईओ नारायण गंगाधर जी से। गंगाधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नतीजे बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी, और क्लाइंट एडिशन भी काफ़ी बढ़िया ओवरऑल दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे समझाइए कि ये नतीजे अगर इंटरनल में देखूँ तो इसमें एवरेज क्लाइंट से जो आपकी रेवेन्यूज हो रही है वो कितनी है? हाँ, सो सबसे पहले तो वाजपेयी जी नमस्कार नमस्कार फॉर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। तो जैसे आपने भी फरमाया कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये इस तिमाही में हमने लगभग 11.6 मिलियन नए क्लाइंट्स जोड़े, ठीक है। एंड हमारा टोटल क्लाइंट बेस अभी 11.6 मिलियन हो चुका है इस तिमाही में। अभी इसमें क्या है ना कि जो लोग आ रहे हैं, हमारे जो ग्राहक आ रहे हैं ऑनलाइन, वो सारे मेजॉरिटी ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम नई पीढ़ी के ग्राहक हैं। सो जैसे हम अभी इसको कैसे व्यू करते हैं कि जैसे जो भारत के जो निवेशक इन्वेस्टर्स हैं, ये समय के साथ साथ ये बड़े परिपक्व हो रहे हैं, तो वो निवेशक बाजार को अभी बेहतर ढंग से समझते हैं। सो सिमिलरली उसी प्रकार से जो नई पीढ़ी के जो ग्राहक हैं जो अभी आ रहे हैं, ये समय के साथ साथ परिपक्व होंगे और इनका जो पार्टिसिपेशन है वो है इंक्रीज होने वाला है। सो जब उस नजरिए से हम जब ARPU को देखते हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट, जैसे मार्केट एक्सपैंड होगा वैसे बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। सो ARPU का नंबर कम होगा, मगर ओवरऑल ऑर्डर वॉल्यूम जो आप देखोगे ये क्वार्टर का, जो लगभग आज 230 मिलियन के आसपास ऑर्डर्स हुए हैं, विच इज द हाईएस्ट एवर, है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ऑर्डर नंबर और भी बुलंद होगा और भी मजबूत होगा, क्योंकि मार्केट में हमारा जो कस्टमर्स की जो भागीदारी है ये बढ़ रही है। सो होपफुली दैट एक्सप्लेन्स क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन सर 544 से शुरू हुआ था और 430 रुपए तक ARPU आ गया आपका। और हाँ, इसी संदर्भ में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एवरेज एक्टिव क्लाइंट बेस कितना है, जितने हैं उसमें से कितने लोग हैं जो हम साल भर में कम से कम एक ट्रेड जरूर करते हैं? देखिए हम लोगों का जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास, 50% जो हमारे कस्टमर्स है वो एक्टिव होते हैं एक साल में, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ये है वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिवेशन रेट्स इन द इंडस्ट्री। ओके, अगर इसी हिसाब से अगर आप जो लेटेंट कस्टमर बेस पे देखोगे तो नॉट ओनली आर वी हैविंग मोर, हमारे जो सक्रिय ग्राहक जो हैं, जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, वो ना ही ज्यादा वो नॉट ओनली आर दे ट्रेडिंग मोर, बट दे आर आल्सो एंगेजिंग मोर। सो दिस इज वेयर आवर नंबर्स आर टुडे। लेकिन गंगाधर जी, अगर 50% मान लें या 40% के आसपास ही एक्टिव हैं और बाकी साल में एक बार कर रहे हैं, तो हम ये इसको ऐसे समझें कि क्लाइंट कंसंट्रेशन उस लिहाज में कि बने तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत एक्टिवली फ्यूचर्स में कर रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बाकी एक आध ट्रेड लेके फिर वो इनएक्टिव हो गए। तो क्या ये है कि मार्केट में उतना इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो? ये हो सकता है एक देखने का तरीका। दूसरा ये लगता हो कि उनको फंडिंग की अवेलेबिलिटी कम हो गई हो, इसलिए वो लोग कमा रहे हैं। क्या तरीका है इसमें? देखिए दोनों चीजें हो रही हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो जैसे विदेशी मुल्क में इन्फ्लेशन के काफी सारे हेडविंड्स आ चुके हैं, वेयरएज हमारे गवर्नमेंट ने, RBI ने अभी 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं ये साल में। सो फिर भी मार्केट का रिस्पॉन्स काफी म्यूटेड रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि मार्केट घट रहा है। मार्केट अभी एकदम धीमी गति से प्रोग्रेस कर रहा है। सो इस माहौल में अगले 1 या 2 क्वार्टर तक हम लोगों को ये जो स्पीड है
वी डोंट सी दैट चेंजिंग। हमें लगता है ये पेस अभी और 1-2 क्वार्टर कंटिन्यूअस मेंटेन होगा, जैसे ज्यादा लोग ऑनलाइन आएंगे एंड देन स्लोली स्लोली मार्केट विल पिक अप स्टीम। वापस ये गतिविधि बढ़ने ही वाली है, बट नॉट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और सो, जस्ट बेस्ड ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग। हाँ, लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल में देखें तो 5% के आसपास ही अपना मार्केट गिरा, कंपैरेटिवली दुनिया के मुकाबले बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लोगों की शायद यही तकलीफ होगी कि गैप अप गैप डाउन में समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा साइडवेज हो गए हैं। हाँ, इज दिस द रीजन? बिल्कुल हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि लोग मार्केट को अभी बेहतर समझ रहे हैं, और जैसे लोगों का नॉलेज जैसे जैसे एज दे आर सीइंग हाउ द मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग, हम देख रहे हैं कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, मगर अपॉर्चुनिटीज देख देख के कर रहे हैं। सो इसीलिए आप देखोगे कि हमारा ऑर्डर वॉल्यूम लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ये क्वार्टर में ऑल टाइम हाई 230 मिलियन हिट हो चुका है, राइट? दैट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, बहुत ही इट्स अ वेरी रैपिड ग्रोथ, राइट? बट इट कैन बी इवन हायर, वो और भी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट कंडीशंस इंप्रूव हो गए तो। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जो क्लाइंट बने हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं, उनको एक्टिवेट करने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो एक्टिव ट्रेड करें, कोई स्ट्रेटजी में फेरबदल करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या डिजिटल कैंपेन्स हमारे करेंगे? कंपनी में, जैसे हम डिजिटल कैंपेन्स चलाते हैं, जैसे 1-2 शायद आपने भी सुना होगा, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा, एक नई शुरुआत। सो हम क्या करते हैं ना, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम ये इन्वेस्टर्स को बाजार की जो बुलंदी बातें हैं उनसे हम परिचित कराते, तो इस कारण उनका जो पार्टिसिपेशन है वो स्लोली धीमे धीमे वो स्लोली बट स्टेडीली वो इंक्रीज होता जाता है, राइट? एंड ये जो ट्रेंड है, ये जो नई पीढ़ी की भागीदारी में जो बढ़ोतरी हुई है, एंड जो वो पिछले 2-3 वर्षों से वो चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस द एक्टिव पार्टिसिपेशन इज ओनली इंक्रीजिंग। ओके, अच्छा, ये जो क्लाइंट को आप लोग फंडिंग करते हैं, इसके लिए आपको बोरोइंग करनी पड़ती होगी, वो बढ़ गई है क्या? नहीं, हम क्लाइंट को फंड नहीं करते हैं। हमारा जो मार्जिन बुक है वो हम जो पब्लिश करते हैं हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, अगर आप देखोगे तो अभी कुछ आई थिंक 13 या 1400 करोड़ के आसपास कुछ है टोटल मार्जिन फंडिंग बुक। आई थिंक इट्स लाइक अराउंड 1500 करोड़ के आसपास होगा, राइट? ये महीने में ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली, वो ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है ईयर ओवर ईयर। 10% ग्रोथ हुई है उसमें, वृद्धि जो है वो 10% हुई है। सो हमें इस टाइप के एक्स्ट्रा बोरोइंग कॉस्ट वगैरह उठाना नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, यू नो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो बड़ी होगी ना, इतने सारे क्लाइंट आप जोड़ रहे हैं। हाँ, वो तो स्पेंडिंग बढ़ेगी आपकी, कैपेक्स बढ़ेगा। हाँ, वो फंडिंग देखिए, हमारा गोल है कि फुल बिजनेस को बिटवीन 45 एंड 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें बिजनेस चलाना है। तो हमारे जो फंडिंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, एम्प्लॉय ऑप्शंस के कॉस्ट हैं, क्लाइंट फंडिंग के कॉस्ट है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हम इसी रेंज में ऑपरेट करते हैं, ताकि हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन हमेशा 45 to 50% प्रॉफिट में बिजनेस को रखें, राइट? एंड जैसे आपने बताया, जैसे लास्ट ईयर 1-2 क्वार्टर्स में हमारा फंडिंग बुक काफी ग्रोथ हुआ था फंडिंग बुक में, वेयर एज कभी ये क्वार्टर में द फंडिंग बुक हैज ओनली ग्रोन बाय अबाउट 12%, इस महीने में फॉर इंस्टेंस। अच्छा, ये बताइए कि जो ऐप आपने, सुपर ऐप जो है आपका, उसको लेकर के किस तरीके का अट्रैक्शन है, किस तरीके के एंथुसियाज्म है लोगों के अंदर, या एकदम बढ़िया आपके सवाल अंदर? है। हाँ, एकदम बढ़िया सवाल है। देखिए, जो सुपर ऐप है, हम इस सुपर ऐप से हम सारे ग्राहकों को एक सुरक्षित और एक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना चाहते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना कि ये जो ऐप है, हमने ये iOS प्लेटफॉर्म पे फुल लॉन्च कर दिया है। अभी हम इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में एंड्रॉइड में लॉन्च करेंगे। तभी एंड एक बार उस प्लेटफॉर्म जब भी लॉन्च हो गया, उसके बाद हम नए जर्नीज लॉन्च करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एंड देन बॉन्ड्स के जर्नीज हो गए, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो द सुपर ऐप इज कमिंग अलोंग वेरी वेरी वेल, एंड उसकी जो फीडबैक है दैट इज आल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रांग। तो क्या पूरी तरीके से आप उस पर शिफ्ट कर जाएंगे जब ऐप पूरी तरीके से आ जाएगा iOS में, एंड्रॉइड में? पूरे के पूरे कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे इस न्यू प्लेटफॉर्म पर। यस। और उसमें नए प्रोडक्ट के तौर पे म्यूचुअल फंड? यस। कब तक होगा ये कब तक प्लान कर रहे हैं आप लोग? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। ये कब तक प्लान होगा पूरा, म्यूचुअल फंड वगैरह नए प्रोडक्ट के साथ आप एंड्रॉइड में भी आ जाएंगे? हाँ,
नए एंड म्यूचुअल फंड का कैसा है ना कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ग्राहक दे आर आस्किंग फॉर अ म्यूचुअल फंड जर्नी। हमारे कस्टमर्स हमको पूछ रहे हैं कि देखिए हमें म्यूचुअल फंड खरीदने का एक रास्ता बताइए आपके ऐप में। तो एक बार हमने अगर ये ऐप में जब ये जर्नी लॉन्च करेंगे तो कई सारे कस्टमर्स को इस चीज का फायदा होगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में अलग प्रोडक्ट में जाने का जरूरत नहीं है। आप हमारे ही ऐप में एंजल वन के साथ ही आप इक्विटी भी कर पाओगे ट्रेड, म्यूचुअल फंड भी कर पाओगे और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भी करो, बॉन्ड्स एंड एनसीडीज भी कर पाओगे। तो ये एक बेसिकली एक सुपर ऐप प्लेटफॉर्म बन जाता है जो एक फाउंडेशन है वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ओके अच्छा, कमोडिटी मार्केट में भी आपका काफी मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, उसमें क्या अपडेट है? देखिए उस मार्केट में हमने काफी सारे इनोवेशंस किए हमारे प्रोडक्ट साइड में, नए ऑप्शन ट्रेडिंग फीचर्स वगैरह सब बहुत सारे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड उससे हमारा जो पेनिट्रेशन है इट इज कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज यू नो एंड हम वी आर द ओनली ट्रेडर्स अभी बाजार में, हम शायद एक या दो में से कोई एक ट्रेडर ही होंगे हम जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑप्शंस में, भले वो रिसर्च हो, भले वो प्रोडक्ट में हो, भले वो अवेयरनेस बिल्ड करने में हो। एंड ऑब्वियसली उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो सामने, 50+% मार्केट शेयर हो गया आपका इसमें कमोडिटीज में? कमोडिटीज में हाँ, यस। नहीं, कितना मार्केट शेयर हो गया आपका? नीरज जी मुझे आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से। मैं कह रहा था कि कमोडिटीज वाले सेगमेंट में मार्केट शेयर कितना है एंजल का? 53% है इस महीने में। 53%। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और गंगाधर जी, इतना आप लोग ये सब काम कर रहे हैं और बेशक इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ना? अभी एक तरीके से आपने नाम भी अपने बदल लिया था एंजल वन, तो वो पूरी तरीके से टेक प्लेटफॉर्म हो गया है ना? तो इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको बहुत ही हाईटेक लोग चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, मिल रहे हैं आसानी से, आप हायर कर पा रहे हैं उनको? देखिए हमारे जो टेक्नोलॉजी टीम जो है वो बेंगलोर में भी है और बॉम्बे में भी है। और इतने हमने लास्ट 2 साल में टेक्नोलॉजी में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स किए और नई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे मशीन लर्निंग और एआई। इस कारण हमें टेक्नोलॉजी के टॉप टेक्निकल जो लीडर्स हैं उनको आकर्षित करने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे पास वो बेस बन चुका है और हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिससे इंजीनियर्स गेट मोर एक्साइटेड। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें उसका कुछ इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है वैसे। इनफैक्ट इफ एनीथिंग वी हैव मोर इंजीनियर्स हु वांट टू कम। जो टैलेंट है वो आ रहा है हमारे पास, उनको हमारे साथ काम करना है ताकि वो कुछ सीख पाएंगे और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट में अभी बिल्ट है ऑलरेडी। ओके गंगाधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग फिर बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या माहौल बनता है और तब हमारी नज़र एक बार फिर से आरपू पर रहेगी, क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो लगातार उसमें डाउनफॉल है। तो देखते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव होता है, क्योंकि ज़रूरी वो ऐसा, अगर 50% क्लाइंट इनएक्टिव है और आरपू भी गिर रहा है तो थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए। देखिए वो कैसा है ना, दैट एज द क्लाइंट बेस कंटिन्यूज टू ग्रो दिस बिकम्स अ कमोडिटी बिजनेस। एक जमाना था जब ब्रोकिंग में कई गिने चुने लोग काम कर, वेरी फ्यू पीपल यूज्ड टू ट्रेड। अभी क्या हुआ है कि कमोडिटी प्ले हो चुका है। सो ये आरपू का जो नंबर है ये घटने ही वाला है, बट जो टोटल ऑर्डर वॉल्यूम है दिस इज व्हाट वी लुक एट, एंड कोहॉर्ट बाय कोहॉर्ट अगर आप देखोगे तो क्लाइंट्स आर एंगेज्ड मोर, व्हिच इज व्हाट इज शोइंग इन आवर प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स। हाँ, वो भी सीजनल होगी सर, आप सही कह रहे हैं कि क्लाइंट के बेस भले ही बड़ा हो जाए, आरपू थोड़ा कम हो, लेकिन हो सकता है कि पर ऑर्डर वॉल्यूम बढ़े, लेकिन वो इस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट आपको कितना सपोर्टिव रहता है यहाँ पे दुनिया भर में। बहुत बहुत शुक्रिया गंगाधर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे एंजल वन इस समय 1626 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 20-22 रुपये फ्लैट है यहाँ पे, लेकिन अभी पिछले रिजल्ट के बाद से इसमें एक अच्छी रैली भी बनी थी। छोटा सा ब्रेक। बेहतरीन मजबूती के साथ कामकाज और 130